हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवऑप्स डोज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लिनक्स के 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिनक्स नेटवर्किंग, प्रोसेस मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट। मैं हूं बनी सिंह पचलानिया। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तीनों टॉपिक का हम प्रैक्टिकल कमांड रन करके रियल वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे। लिनक्स सर्वर में अगर आपको लिनक्स सर्वर का आईपी एड्रेस चेक करना हो तो आप आईपी स्पेस एड कमांड के द्वारा आप सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। इसमें सिस्टम का आईपी और ब्रॉडकास्ट रहता है। इसी तरह से इफ कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग स्पेस ए इफ कॉन्फ़िग इफ कॉन्फ़िग स्पेस ए एरर फेचिंग इंटरफेस डिवाइस नॉट फाउंड। आईपी एड्रेस इफ कॉन्फ़िग हाइपन ए। इस कमांड के द्वारा हम आपके सिस्टम लिनक्स सर्वर में कितने इंटरफेस है, जैसे कि इसमें 2 इंटरफेस दिखा रहा है, उसका आईपी एड्रेस, देन नेट मास्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और मैक एड्रेस। सिस्टम का आप मैक एड्रेस भी इफ कॉन्फिग कमांड के द्वारा चेक कर सकते हैं। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। आईपी रूट आईपी रूट कमांड के द्वारा आप डिस्प्ले कर सकते हैं आपके सिस्टम की नेटवर्क ट्रैफिक, रूट कौन सा है और डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है। तो आप इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे चेक कर सकते हैं, इसका आईपी रूट चेक कर सकते हैं। आईपी टेबल, हम रूट टेबल देख सकते हैं आईपी रूट कमांड के द्वारा। इसी तरह से हम डीएनएस की डिटेल कैट स्पेस ईटीसी स्लैश रिजॉल्व RESOLV, इस कमांड के द्वारा हम डीएनएस की डिटेल कर सकते हैं चेक, आपके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की डीएनएस की डिटेल। इसी तरह से आपको कनेक्टिविटी चेक करना है कि सपोज करो आपके सिस्टम में नेट चल रहा है कि नहीं, तो आप पिंग कमांड का यूज़ करके और आईपी चेक कर सकते हैं। ये गूगल का आईपी है, तो इसके द्वारा आप पिंग कमांड रन करके आपको पैकेट, अगर ये फ्रिक्वेंटली ये टीटीएल आ रहा है, और आप चेक कर सकते हैं कि ये 9 मिलीसेकंड्स, ये जो मिलीसेकंड्स दिखा रहा है कि कितनी जल्दी आपके पैकेट्स, आपको क्या लेटेंसी क्या मिल रही है, कनेक्टिविटी क्या है। रिमोट सर्वर्स, सपोज करो आपका कोई सर्वर है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। सपोज करो कोई XYZ सर्वर है, तो उसका आईपी, जैसे पिंग आपका एक सर्वर है, वेब सर्वर, उसका आईपी है 192, एक एग्जांपल लेते हैं 168.0.2। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये सर्वर पिंग हो रहा है कि नहीं। तो हम पिंग कमांड के द्वारा हम कनेक्टिविटी, लेटेंसी या रिमोट सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। हम इसी तरह से पिंग कमांड किसी डोमेन नाम से भी चेक कर सकते हैं, जैसे google.com। तो इसमें भी हमें यह इसका डोमेन सर्वर पर जाता है और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि यह आपका google.com सर्वर या वेबसाइट, सपोज करो पिंग devopsdos.com, यह हमारी डेवॉप्स की ब्लॉग साइट है। आप यहाँ जाकर भी लॉग्स, हमारे ब्लॉग्स देख सकते हैं। तो यह इसका रिस्पॉन्स आता है कि यह वेबसाइट वर्किंग है या नहीं वर्किंग। वेबसाइट वर्किंग है, देखिए ये इसका रिस्पॉन्स आ गया। तो पिंग कमांड जनरली आप कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम कर्ल कमांड, CURL कर्ल कमांड होता है, इसके द्वारा हम https://devopsdos.com
तो यह रिस्पॉन्स आ गया कि यह रिस्पॉन्स अगर आता है तो आप समझ जाइए कि आपकी वेबसाइट वर्किंग है। इसको -i ऐड कर देते हैं, -i सॉरी -l। तो इससे भी आपकी डिटेल ये फेच करके आएगा वेबसाइट, कि आपकी वेबसाइट वर्किंग है। इसी तरह से आप स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। पोर्ट चेक करना है कि आपके सिस्टम में कितने पोर्ट है, कितने पोर्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रनिंग है। तो आप नेट स्टेट -TULNP, इसके द्वारा आप आपके सिस्टम में एक्टिव पोर्ट, कितने पोर्ट एक्टिव है, कितने पोर्ट चल रहे हैं, आपके पोर्ट की डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि कितने पोर्ट लिसनिंग पोर्ट है, इसमें टीसीपी पोर्ट कौन से है, यूडीपी पोर्ट कौन से है। आप सारी डिटेल प्रोग्राम या उसका कौन सी प्रोसेस आईडी है, किस प्रोसेस आईडी पर कौन से पोर्ट चल रहे हैं, आप इसकी डिटेल आप इस कमांड के द्वारा चेक कर सकते हैं। नेट स्टेट -TULNP कुछ सर्वर्स में इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको इसको sudo apt इंस्टॉल और इस टूल को इंस्टॉल आपको करना होगा, तो इसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एक मॉडर्न वे है -TULNP, TULNP। तो यूडीपी पोर्ट कितने हैं, टीसीपी पोर्ट कितने पोर्ट लिसनिंग है, आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट प्रोसेस क्या है, ये सारी डिटेल, लोकल एड्रेस क्या है। तो इस कमांड के द्वारा -TULNP, इस कमांड के द्वारा आप टी इंडिकेट करता है टीसीपी, यू इंडिकेट करता है यूडीपी, एल इंडिकेट करता है लिसनिंग, एन पोर्ट और पी प्रोसेस की इन्फो आप इस कमांड के द्वारा चेक कर सकते हैं। आपको सपोज करो कोई स्पेसिफिक पोर्ट चेक करना है तो पाइप और ग्रेप कमांड के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। सपोज करो हमें 8080 पोर्ट चेक करना है तो हम 80 पोर्ट को भी ये किस प्रोसेस पे चल रहा है, प्रोसेस आईडी हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी स्पेसिफिक पोर्ट को चेक करना हो, लिसनिंग पोर्ट SS-L, तो हम सर्विसेज चेक कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस किस पोर्ट पर चल रही है। ये देखिए, ये सारी सर्विसेज है। इस कमांड के द्वारा आप सर्विसेज चेक कर सकते हैं आपके सर्वर्स में। क्लियर? SS-L इस कमांड के अंदर शो ओनली लिसनिंग पोर्ट्स, कितने लिसनिंग पोर्ट है, कौन सी सर्विसेज किस पोर्ट पर चल रही है, या इस कमांड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सपोज करो ट्रेस रूट कमांड, ट्रेस रूट google.com। तो इस कमांड ट्रेस रूट कमांड क्या करेगा कि ये कमांड आपके सिस्टम से या आपके सर्वर से लेके तो गूगल के सर्वर्स तक 30 हॉप्स चेक करेगा। यानी ये आपका जो आप कोई भी डेटा सर्च करते हैं या पिंग करते हैं तो वो कैसे जाता है कि सबसे पहले वो आपके सिस्टम्स के नेटवर्क में कनेक्ट हो, आपके घर के या आपके ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्ट करेगा, फिर आपके आईएसपी के नेटवर्क में कनेक्ट करेगा। तो यह पूरा एक रूट आपके सर्वर से तो लेके गूगल के सर्वर के बीच में एक 30 हॉप्स का एक रूट आपको देगा कि ये किस किस आईपी पर जा रहा है। देखिए ये अब आईपी चेंज हो गया, यानी ये पूरा इसकी एक रूट डिफाइन करके देता है इस कमांड के द्वारा। इस कमांड का नाम है ट्रेस रूट। और जो भी आप सर्च करना चाहते हैं जैसे कि yahoo.com या जो भी आपकी वेबसाइट हो, आप इस कमांड के द्वारा चेक कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब हम प्रोसेस मैनेजमेंट
से रिलेटेड कमांड टाइप करते हैं, प्रोसेस के लिए PSAUX। तो यह आपके सर्वर्स में कितनी प्रोसेस रनिंग है, कौन सी प्रोसेस को सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, वर्चुअल रिसोर्स, वर्चुअल मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, प्रोसेस आईडी क्या है, इसका कमांड क्या है, स्टार्ट टाइम क्या है, टाइमिंग क्या है, सारी डिटेल आपको इस कमांड, जैसे एनजीनेक्स की प्रोसेस है तो चल रही है ना। ये अभी हमने ट्रेस रूट कमांड रन किया था, ट्रेस रूट और गूगल, तो इसमें इसको ये प्रोसेस आईडी मिला है इसको, है ना। इसके बाद इसने कब टाइमिंग, इसका टाइमिंग दिखाएगा, सारी डिटेल आपको इस कमांड के द्वारा मिल जाएगी। प्रोसेस PSAUX, इस कमांड के द्वारा हम आपके सर्वर में रनिंग प्रोसेस को चेक कर सकते हैं। ऑल रनिंग प्रोसेस इस कमांड के द्वारा PSAUX। इसी तरह से हम इसको स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। टॉप कमांड, टॉप कमांड हमको क्या करता है कि टॉप कमांड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं यूज़र कितना है, इसमें रनिंग प्रोसेस कितनी है, टोटल प्रोसेस टास्क कितने हैं, रनिंग प्रोसेस 1 है, 28 स्लीपिंग प्रोसेस है, 4 स्टॉप प्रोसेस है, 0 ज़ॉम्बी प्रोसेस है, मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, सारी डिटेल हम प्रोसेस आईडी, यूज़र कौन है इसमें, इसके मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, टाइम क्या है, कमांड क्या है, जैसे टॉप कमांड हमने भी रन किया तो टॉप कमांड हमने रन किया, लॉगिन कमांड, इनिट कमांड, क्रॉन जॉब, अगर कोई क्रॉन जॉब रन किया तो क्रॉन जॉब की अ, सारी सिस्टम एमडी लॉगिन, लॉगिन डी, सिस्टम लॉग्स, सिस्टम एमडी जर्नल्स, ये सारी डिटेल हम इस कमांड के द्वारा, टॉप कमांड के द्वारा चेक कर सकते हैं। ये शो करेगा लाइव सीपीयू और मेमोरी का यूजेज, रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह से एक कमांड और है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, एच टॉप। तो ये एच टॉप आपको और अच्छी तरह से ग्राफिकल इंटरफेस में देगा कि इसमें मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, स्वैप मेमोरी क्या है, प्रोसेस कितनी है, तो ये रनिंग प्रोसेस 1 है। तो ये आपको सारी डिटेल एक अच्छे ग्राफिकल इंटरफेस में देगा कि यूज़र कितने हैं, बनेसिंग यूज़र, रूट यूज़र, सिस लॉग, सिस्टम से रिलेटेड लॉग्स के लिए, ट्रेस रूट लॉग्स। तो हम इस कमांड के द्वारा भी हम अपने सिस्टम में कितनी प्रोसेस रनिंग है, कौन सी प्रोसेस क्या रिसोर्स यूज़ कर रही है, हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से सपोज करो हमको PSAUX पाइप ग्रेप और nginx की प्रोसेस देखना है, तो हम यहाँ इस कमांड के द्वारा हम nginx की प्रोसेस देख सकते हैं कि इस nginx की प्रोसेस आईडी क्या है, यूज़र कौन सा है, रूट यूज़र, बनेसिंग यूज़र है, वर्कर प्रोसेस है, मास्टर प्रोसेस है। हम सारी डिटेल हम इस कमांड के द्वारा भी देख सकते हैं एक प्रोसेस की। सपोज करो nginx है या जो भी आपकी प्रोसेस है, तो इसमें प्रोसेस ऑनर कौन है, प्रोसेस आईडी क्या है, सीपीयू मेमोरी का यूजेज कितना है, वर्चुअल मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, टर्मिनल कौन सा यूज़ हो रहा है, हम सारी डिटेल हम इस कमांड के द्वारा भी देख सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट की सारी कमांड, सपोज करो आपको nginx की प्रोसेस को किल करना है, सपोज करो अभी हम इसकी nginx की प्रोसेस को हम देखते हैं, क्लियर। तो प्रोसेस आईडी क्या है nginx का, देखिए ये nginx की प्रोसेस का प्रोसेस आईडी है, ये मास्टर वाला, तो 1856, ठीक है। तो इसको किल करते हैं, किल कमांड के द्वारा, किल और प्रोसेस आईडी, हाइपन आई इमीडिएट किल कर देगा, हाइपन आई, हाइपन एन, हाइपन एन के द्वारा यह प्रोसेस इमीडिएट किल हो जाएगी। ओके, ऑपरेशन परमिट नहीं होगा, सूडो हमको परमिशन देना होगी, सूडो के द्वारा ये हो जाएगा, नॉर्मल यूज़र नहीं कर पाएगा। देखिए ये प्रोसेस किल हो गई। अभी अभी अगर हम देखते हैं PS, तो ये
यहाँ पे देखिए आपको nginx की कोई भी प्रोसेस नहीं दिख रही है। अभी nginx की प्रोसेस किल हो चुकी है। अगर हम sudo system ctl स्टेटस देखते हैं nginx का, तो यहाँ हमको पता चलेगा कि ये फेल हो चुकी है। क्यों फेल हो गई? कि ये प्रोसेस हमने किल कर दी है। इस प्रोसेस को हम, या फेल हो गई क्योंकि किल, देखिए ये हमने nginx सर्विस मेन प्रोसेस एग्जिट कोड किल्ड, ये हमने इस प्रोसेस को अगर इसको किल कर दिया है तो यह नहीं चलेगा। हम इसको फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट। अब देखते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट हुई है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, स्टेटस चेक करते हैं, तो देखिए ये nginx की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। हमने प्रोसेस किल करी और स्टार्ट हो गई। अब हम वापस अगर देखते हैं, ps x aux, तो देखिए ये nginx की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो गई है। nginx मास्टर, इसको नई प्रोसेस आईडी मिल गया, सभी को नया प्रोसेस आईडी मिल गया। इसी तरह से हम जॉब्स देख सकते हैं कि आपने अभी, देखिए मैंने ये पिंग जॉब स्टॉप किया, ठीक है, ये स्टॉप हुए पिंग जॉब। पिंग हमने डेवॉप्स डोस का भी स्टॉप किया था। यह हम इसके द्वारा हम जॉब्स की चेक कर सकते हैं। सपोज करो हमको एक प्रोसेस है स्लिप, देखिए स्लिप प्रोसेस 300, ठीक है। अगर हम इस द्वारा ऐसे कमांड रन करेंगे स्लिप और 300, तो क्या होगा? स्क्रीन एकदम हैंग हो जाएगी। अब इसको हमको कंट्रोल Z से इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब अगर हम वापस जॉब देखते हैं, फिर एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, जॉब्स, तो देखिए ये स्लीप स्टॉप हो गई, हमने कंट्रोल Z के द्वारा स्टॉप कर दिया। लेकिन अगर हम इसको, इस जॉब्स को अगर हम बैकग्राउंड में अगर रन करना चाहते हैं तो कैसे रन करेंगे? बैकग्राउंड में तो कमांड स्लिप और %, अगर रन कर देंगे तो ये जॉब्स बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम जॉब्स देखते हैं तो देखिए यह जॉब्स रनिंग है, लेकिन यह स्टॉप हो चुकी है क्योंकि ये हम इसको बैकग्राउंड में इस जॉब को रन कर रहे हैं। इसी तरह से BG, अब जैसे इसको देखते हैं बैकग्राउंड जॉब को, FG फोरग्राउंड, अगर इस बैकग्राउंड जॉब को फोरग्राउंड करना है, एंड %, इसका जॉब नंबर क्या है? 6, अगर 6 कर देंगे तो देखिए ये वापस उसी कंडीशन में आ गई, स्लीप स्टेज, मतलब स्लीप, ये वापस आप इस स्टेज में आके ये फोरग्राउंड में आ गई है। अब हम कंट्रोल Z करते हैं, अब जॉब देखते हैं तो सारी जॉब स्टॉप हो गई है। अब इसको अगर इसी जॉब को हमको बैकग्राउंड में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बैकग्राउंड, इसके में लिखेंगे BG, इंटर। देखिए अब ये बैकग्राउंड में जॉब स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम इसको जॉब को देखते हैं तो देखिए ये रनिंग जॉब बैकग्राउंड में स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से हम, अगर अभी हम nginx की प्रोसेस हम देख चुके हैं रीस्टार्ट करके प्रोसेस, तो यह प्रोसेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई सर्विस, अगर आपका सर्वर हैंग हो जाता है किसी प्रोसेस की वजह से, तो उस प्रोसेस को आप किल कर सकते हैं, उस प्रोसेस को आप एग्जिट कर सकते हैं। PSAUX, तो हम देखिए अभी हमने जो भी प्रोसेस रन की, ये प्रोसेस आईडी मिला, देन यह स्लीप कमांड हमने रन की, ये PSX कमांड रन की, तो ये सारी हम कमांड इस PSX कमांड के द्वारा हम देख सकते हैं।
यह सारी कमांड आप वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी और आपको ईज़िली आप रन कर पाएँगे। इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। इसी तरह से हम डिस्क मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। डिस्क मैनेजमेंट में हमको DF-H इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले डिस्क यूजेस इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, कि आपका फाइल सिस्टम है, उसकी साइज कितना है, कितनी यूज़ हो रही है, कितनी डिस्क यानी आपके सिस्टम की डिस्क कितनी अवेलेबल है, यूज़ का परसेंट, उसका माउंट किस पर माउंट है, क्योंकि ये हम WSL के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो ये विंडोज़ स्टैंडर्ड दिखा रहा है। अगर आप लिनक्स कोई सर्वर किसी सर्वर्स में इंस्टॉल करके देखते हैं तो उसका अलग दिखाएगा। इसी तरह से आपको ड्राइवर दिखाएगा, इसका dev/dev/sdd ये इसका टोटल साइज़ है, ये इसमें इतना यूज़ हुआ है, 954 जीबी इसका अवेलेबल स्टोरेज है। तो इसी तरह से आप इस सिस्टम से रिलेटेड डिस्क का यूसेज देख सकते हैं। अब सपोज़ करो आपको DU -sh स्लैश वर हमको लॉक्स की साइज़ देखना है कि लॉक्स कितने हैं। तो इसके द्वारा हम लॉक्स की, इसमें परमिशन नहीं है, लेकिन लॉक्स की जैसे 5 एमबी लॉक्स इसमें अवेलेबल है, 500 एमबी। तो इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हम कोई साइज़ है किसी अ, आपके सिस्टम में डेटा कितना यूज़ हो रहा है, कितना फाइल्स है, कितनी जैसे लॉक्स फाइल है ना? सपोज़ कि डिस्क की साइज़, तो हम इसी तरह से DU स्पेस सुडो यूज़ करना होगा, सुडो DU AH स्लैश SORT सॉर्ट RFRH देन पाइप हेड 10 मैक्स टू मैक्स 10 हेड दिखाएगा। DU ये क्यों स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। sudo DU ये क्या करेगा कि आपके सिस्टम में लार्ज फाइल्स एंड डायरेक्टरी कौन-कौन सी है वो अवेलेबल दिखाएगा। तो sudo DU -AH ये क्या करेगा, रूट परमिशन की ज़रूरत है। DU मतलब डिस्क यूजेस, AH मतलब ऑल फाइल्स, H मीन्स ह्यूमन रीडेबल, स्लैश रूट की सारी, और सॉर्ट करेगा उसको साइज़ वाइज़। RH मीन्स लार्जेस्ट फाइल्स को। हेड इसका हेड है 10 मतलब 10 रिजल्ट, ओनली 10 रिजल्ट आपको 10 टॉप रिजल्ट शो करेगा। डू यू हेल्प मोर स्लीप ओके, एक मिनट इसको PSAUX 5 स्लीप 300। ये प्रोसेस रनिंग है, इस वजह से हो सकता है कि ये इशू आ रहा है। क्लियर इनवैलिड और ओके। देखिए ये इसमें दिखा दिया और अब इसमें क्यों यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको 10 टॉप दे दिया कि किस देखिए जैसे SRV में 4K है, बिन में सारी आपकी जो भी लार्ज साइज़ है, इसको सॉर्टेड फॉर्म में आपको लिस्ट इसने दे दी है। टॉप 10 रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे
उतना आपको क्लियर होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और डेवऑप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लिनक्स की स्क्रिप्टिंग को समझेंगे कि किस तरह से आप लिनक्स की स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं, अपने टास्क को किस तरह से स्मार्टली परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।